पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा जी ने शौकीन माथुर रविशंकर खान साहब के साथ मिलकर रिक्शे की सवारी की और अपने क्षेत्र का दौरा किया। और जहांगीरपुरी की जनता के लिए खुशी की बात है कि सीवर की इस समस्या से जनता को निजात मिलेगा। सुनिए अजय शर्मा जी की जुबानी। सर, जो सीवर की जो प्रॉब्लम थी जहांगीरपुरी की ई ब्लॉक से लेकर और भी दूसरे साइड के ब्लॉक है, क्या आज हमेशा के लिए प्रॉब्लम का समापन हुआ है? देखिए, लगभग ये सीवर की समस्या 1.5 साल से चल रही है और हमारे तीनों ब्लॉकों में दिक्कत आ रही थी। तीनों ब्लॉकों का पूरी जहांगीरपुरी के अंदर दिक्कत आ रही थी, पर इस पर्दी हटने के बाद हमारी डी ब्लॉक की, ई ब्लॉक की और डबली की जो भी सीवर है वो हट जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर गड्ढे के अंदर जो एक दीवार लगा दी गई थी जहाँ से पानी आता पूरा का पूरे क्षेत्र का, वो बंद हो गया था। आज उस दीवार को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आज से लगभग साल सवा साल पहले एक हादसा भी यहाँ पे हो गया था, तो उसके कारण वो काम हो नहीं पाया था। पर मैं यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के CO 3 बार आए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, उस तमाम अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, विधायक संजीव झा जी का, कि उनके आज कार्यक्रम द्वारा ये काम हो रहा है। बड़ी दिक्कतें थी, लोग समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, परेशानी ज़्यादा हो रही थी, हम लोग भी घर से नहीं निकल पाते थे, सीवर की बहुत दिक्कत थी। पर आज के बाद मतलब आज ये काम चालू हो गया, कल से सीवर की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अजय जी, वार्ड नंबर 11 में जल भराव से उनकी प्रॉब्लम हो या फिर पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, सफाई हो, कूड़े के निस्तारण हो, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको जनता की परेशानियों को सॉल्व करने की 100% कोशिश की है। इस प्रकार की और भी कोई परेशानी है, समस्या है आपके वार्ड में? सब देखिए, अभी मेरे वार्ड में नाला बन रहा है, नाला बन रहा है तो उसके कारण नालियाँ भर रही है। 2-4 हफ्ते भर के अंदर वो नाले का काम भी पूरा हो जाएगा। देखिए, एक फ़ायदा ये है क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का काउंसलर हूँ। आम आदमी पार्टी का काउंसलर होने के नाते मैं सारे काम दिल्ली सरकार के करा सकता हूँ, तो ये एक्सक्यूज नहीं दे पाता जनता को क्योंकि ये बीजेपी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, सरकार भी आम आदमी पार्टी की, इसलिए काम तेजी पे कर पा रहे हैं। सर, वार्ड नंबर 10 से आप आने वाले MCD चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ क्या क्या सफाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर किस प्रकार की वहाँ इस समय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, वार्ड नंबर 10 में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत गंदगी है, कूड़े के अंबार है। मैंने लगभग 70 से 80 गाड़ी 2 दिन पहले कूड़े की वहाँ से हटवाई है, हालांकि मेरा वार्ड नहीं है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में आवाज़ उठाई थी, कमिश्नर साहब से कहा था, और जहाँ जहाँ वार्ड नंबर 10 के अंदर दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसका हम समाधान कराएंगे। जिन नालों में दिक्कत है, नालियों में दिक्कत है, रोड में दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, उस सारी चीज़ों का समाधान हम करा देंगे। हम यूँ नहीं कहेंगे कि हमारी पार्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की काउंसलर थी, वो हमेशा कहती थी विधायक काम नहीं करने दे रहा, पर हम ये कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अगर हमें जनता वहाँ से जिता के लाती है और पार्टी हमें वहाँ से सीट देती है, तो हम वहाँ पर काम भी करके दिखाएंगे और विकास भी करेंगे। थैंक यू। निजमा का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप वार्ड नंबर 11 से आप अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, 5 साल से जो यहाँ के वर्तमान जो पार्षद हैं अजय शर्मा जी, उनका विकास के नाम पर उनका एक अलग ही स्थान है। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो उनके कार्यकाल में अधूरे रह गए? यदि आपको मौका मिलता है तो आप उन कार्यों को पूरा करेंगे? देखिए, भाई अजय शर्मा जी निगम पार्षद जी का काम 5 साल में बड़ा सराहनीय काम रहा है, विकासीय काम रहा है, और ये हमारे साथ साथ क्षेत्र की जनता भी बोल रही है इस बात को कि पहली बार ऐसा निगम पार्षद आया है जिसने इतना विकास का काम करके दिखाया है, जो कहा वो किया। ये संभव तब हो पाया है जब आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उनकी नीतियों और विश्वासों में, केजरीवाल जी की नीति विश्वास में विश्वास रखते हुए इस काम को किया। अन्यथा पिछले 15 सालों से बीजेपी भी पूरी दिल्ली के अंदर शासन कर रही है, पर ऐसे किसी भी वार्ड में उन्होंने ऐसा काम करके नहीं दिखाया है जिसकी सराहना दिल्ली में की जाए। और उसके फलस्वरूप ये आज तय हो गया कि दिल्ली की जनता उनको नकार रही है, और इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को MCD से बिल्कुल उखाड़ फेंकने के मूड में है। सर, आने वाले MCD चुनाव में आप जनता के बीच जाएंगे, तो जनता के समय क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जनता काफ़ी हद तक खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या बनी हुई है क्षेत्र के अंदर, जैसे जल भराव की है, और वो हमारा यहाँ PWD का नाला बन रहा है, जिसके कारण थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर ये समस्याएं पिछले निरंतर कई सालों से थी। वो इसलिए थी क्योंकि नाला बड़ा संकरी था, पतला था, जिसकी वजह से पूरे जहांगीरपुरी का पानी वहाँ से नहीं निकल पाता था। अब उसको PWD द्वारा, दिल्ली सरकार माननीय विधायक जी द्वारा उसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, चौड़ा कर दिया गया है। थोड़ी बहुत समस्याएं जिसकी वजह से जल भराव हो रहा है 5-7 गलियों में, पर वो भी ज़्यादा दिनों का नहीं है, 5-7 दिनों का है। पर वो 5-7 दिनों का जो समस्या है वो आने वाले वर्षों तक उनकी समस्या को हल करेगी। जो प्रतिवर्ष जब बारिश आती थी, पानी भर जाता था, पूरी जहांगीरपुरी डूब जाती थी। पर अब जब ये नाला बन जाएगा और चालू हो जाएगा हफ्ता 10 दिन के अंदर, तो ये समस्या उनकी हर साल की जो समस्या बनी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से।
तो जनता समझ रही है, उनको भी पता है जब कोई काम होता है, अगर हम अपना नया मकान बनाते हैं और नया मकान बनाने के बाद उसमें से अपना सामान निकाल के दूसरे मकान में शिफ्ट करते हैं, तो थोड़ी वो दिक्कत परेशानी हमें महीने 6 महीने उठानी पड़ती है। इसी तरीके से हमारा ये काम है। एक ही नाला हमारा बना हुआ है जो ब्लॉक भी था, कभी साफ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर दिक्कत परेशानी ज़्यादा थी। PWD द्वारा, विधायक जी द्वारा उसको नया नाला बना दिया गया है। 5-7 दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो जनता समझ रही है कि नया काम होता है, थोड़ा बहुत असुविधा होती है, पर उन असुविधा के साथ उनको ऐसी सुविधा मिलेगी जो निरंतर बरसों तक उन्होंने सहा है, उससे निपटारा मिलेगा उनको, उससे बहुत खुश हैं वो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आने वाले MCD चुनाव में 272 वार्डों में से आपकी पार्टी कितनी वार्डों में विजय हासिल करना चाहेगी? 270 वार्ड में से देखो, ये तो निश्चित है कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है, और ये विश्वास है हमें कि दिल्ली की जनता पूरी, जैसे कि दिल्ली सरकार पर भरोसा करके दिल्ली के अंदर 3-3 बार श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, उन पर विश्वास किया। इसी तरीके से MCD का 15 साल का भ्रष्टाचार उन्होंने देख लिया है। अब दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है किस दिन वोटिंग और किस दिन इस BJP शासित MCD को खाड़ के दिल्ली से फेंका जाए। और उसी तरीके से दिल्ली के जो तीनों मेयर हैं, ये तो निश्चित है कि दिल्ली के तीनों मेयरों MCD के अंदर आम आदमी पार्टी के बनने जा रहे हैं। इसके लिए एडवांस में दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने उनको चुन के भेजेंगे, पूरा विश्वास है। और जो उनको सामना करना पड़ रहा है, दिल्ली की जनता को MCD ने गंदगी के ढेर पे बिठा दिया, भ्रष्टाचार के ढेर पे बिठा दिया है। बच्चों की शिक्षा के साथ जो मजाक, आज भी आप जाके देखिए MCD के स्कूलों के अंदर, आज भी आज से 30 साल 40 साल पहले जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ते थे, प्रणाली में पढ़ते थे, दरी पे बैठ के, चाट पे बैठ के, आज भी MCD स्कूलों के अंदर बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी भी MCD स्कूल में चले जाइए, चाहे वो मुकुंदपुर में हो चाहे वो जहांगीरपुर में, आज भी टाट पे बैठाया जा रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि उनकी शिक्षा के साथ इतना बड़ा मजाक किया जा रहा है कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। पिछले कई दिनों पहले की खबर है कि 40 स्कूलों को MCD BJP बेचने जा रही है या बंद करने जा रही है। तो ये शिक्षा का मजाक बनाया जा रहा है ताकि बच्चा, गरीब का बच्चा कभी पढ़ ना पाए। गरीब का बच्चा आगे पढ़ेगा तो वो और शिक्षा मांगेगा, और शिक्षा मांगेगा तो अपने अधिकार भी मांगेगा, और अधिकार के साथ साथ नौकरी भी मांगेगा। तो ये ना तो नौकरी दे पाए, ना ही शिक्षा दे पाए, बस भ्रष्टाचार और बेचने में लग गया है पूरे देश और दिल्ली की जनता को। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चालू नहीं हुआ भाई सर, आप वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस समय जनता के वार्ड नंबर 11 में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 11 में जैसे हमारे निगम पार्षद भाई अजय शर्मा जी हैं और हमारे विधायक जो संजीव झा जी हैं, इन्होंने बहुत काम किए हैं यहाँ, और वही काम है जो हमारी पार्टी जो यहाँ से सीट निकाल के लाई थी। और आज जो विकास कार्य जो भी रह गया है, जो अजय शर्मा जी के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य रह गया है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि पार्टी अगर हमें यहाँ से लड़ने का मौका देती है, तो लड़ने के बाद जो यहाँ की जनता की समस्याएँ जो अभी तक जो रह गई थी इनके कार्यकाल में, उसे सुचारू रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जितना भी ज़्यादा हो सकेगा अपने दम पर और हमारे विधायकों के उस पर हम इस काम को करवाएंगे। MCD में भाजपा शासित MCD में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि 15 साल से बाद भाजपा शासित MCD भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। यदि आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो जनता की अपेक्षाओं कितना खरे होते हैं? देखिए, भाजपा शासित जो MCD की आप बात करें तो भाजपा ने आज तक करा क्या है, सिवाय झूठ के। दुनिया को उसने सिर्फ वोटरों को बेवकूफ़ बनाया है, वादे किए, झांसे दिए, लेकिन काम नहीं किया। हमारी सरकार आई, आपने देखा दिल्ली सरकार के अंदर, जब दिल्ली में लोगों ने, हमारी जनता ने जब चुन के भेजा, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो इस तरीके की सुविधाएं थी, मूलभूत जो पब्लिक की सुविधाएं थी, हमने खुल के दिया। शिक्षा हमने फ्री करी, स्कूल अच्छे बनवाए, स्वास्थ्य हमने अच्छा किया। और हम अब जनता को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि MCD में जब हमारी सरकार आएगी तो इसी तरीके से जो नालियों का गंदगी है, कूड़े का अंबार है, हम इस चीज़ से निजात के सुंदर दिल्ली की हम संरचना करेंगे और बहुत अच्छा विकास करके दिखाएंगे। और हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो हमें पूरा करा है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता के अंदर जो भी कठिनाइयाँ और जो भी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे हम निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।